तो मैं वो जो शीशा था सामने, तो मैं टूथब्रश कर रही थी शीशे में, मेरे पीछे से एक शेडो गई व्हाइट रंग की शेडो, ओके। बिल्कुल व्हाइट शेडो ऐसी थी जैसे बल्ब चल रहा है ना, बल्ब को आप देखते हो चमक रहा है ऐसे, राइट। ऐसे व्हाइट शेडो यूं गई और इंसान की रूप की तरह से बने होते ना, जैसे अपने ऐसी राइट। परछाई की तरह ऐसे गई। देखना, हनुमान जी के भक्तों में एक पॉजिटिविटी अलग लेवल की होती है। ये मैंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में सुना था, एक महाराज जी ने कहा था, जो भी हनुमान जी का भक्त होगा ना, तो ये देखो, मुझे बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक अलग लेवल की ऊर्जा होती है कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे बाबा मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे क्या चीज की टेंशन है ना, वे सब संभाल लेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आज फिर से आपका स्वागत है। जिन भक्तों को नहीं पता उन सभी को बता दूं कि आज आप जिन भक्त को देख रहे हैं, यह आज उनका दूसरा सेशन है। अगर आपने इनका पहला सेशन नहीं देखा, एपिसोड नंबर था 81। बहुत अद्भुत अनुभव उन्होंने अपने शेयर किए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे, मतलब कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया उनके पहले अनुभव को देखकर। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके पहले अनुभव की लिंक मेंशन की है, अब जरूर देखिए। एपिसोड नंबर है 81 और आज वे लौटे हैं अपने नए अनुभव के साथ, और कुछ अनुभव पहले रह गए थे जो आज वे भी शेयर करने वाले हैं। तो बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके नए अनुभव को जानने के लिए भी। तो सबसे पहला सवाल, जिनको नहीं पता, जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए जो भक्त आपके वीडियो को देख रहे हैं, आप पूरा नाम बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बताइए, और आप क्या करते हैं। जी, मेरा गीता यादव नाम है, मैं दिल्ली सादरा से बिलोंग करती हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, वेलकम आपका। और जैसे आपको पता है, सारे सब्सक्राइबर को पता है कि ये जो सेशन है बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो कुछ चीजें हमें पता थी पहले, और जैसे आपके पहले सेशन में हमने सुनी, फिर से कुछ चीजें आप ये बताइए कि प्रभु के प्रति आपकी भक्ति आप शुरू कैसे हुई, ताकि नए भक्तों को भी पता चले, और आगे आप अपने नए जो अनुभव हैं, कुछ पहले बाकी हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो, फिर आप वन बाय वन अपने अनुभव को डिटेल में शेयर कर सकते हैं। जी भैया, तो सभी भक्तों को पहले जो आपके इस चैनल पे हैं सारे भगत ही हैं, क्योंकि जो ये चीज देख रही हूँ मैं उनको भगत ही मानती हूँ हनुमान जी का। तो सबको जय श्री राम। और मेरी भक्ति, मैं यानी कि अकेला, जैसे अकेलेपन में ज्यादा अच्छा मेरे को लगता है कि मैं अकेले रहूं भीड़ भाड़ से। तो मैंने हनुमान चालीसा के, मैं एक रूम में बैठी थी तो उधर छोटी सी हनुमान चालीसा मेरी भक्ति चालू हुई, तो मैं उधर बैठ के पढ़ने लगी अकेले में। फिर यानी कि ऊपर था एक कमरा, उसमें मैं पढ़ती थी कभी कभी। फिर मेरा रोज जाना हो गया और रोज ही उसको पढ़ना हो गया। फिर मैं अपने घर में अपने रूम में अपने उसको पढ़ने लगी। तो मुझे जो फर्स्ट दर्शन थे वो मुझे हनुमान चालीसा में हुए थे, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी हनुमान चालीसा जो है अब सिद्ध हो चुकी है। ये मुझे अब कुछ, यानी कि मुझे ज्ञान ही नहीं था कि हनुमान चालीसा सिद्ध भी हो गई है। तो मुझे जब अब मैंने उसका उपयोग करा अपनी लाइफ में, तो मुझे पता चला कि मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। तो अब वो हनुमान चालीसा में मुझे बाबा जी के दर्शन हुए। जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो वो शब्द जो थे, वो चीज मैं अभी तक भूल नहीं सकती हूँ बाबा की। वो यानी कि मेरा जो माइंड था ना, वो जैसे कहते ना दीवाना हो गए। फिर मैं बस दीवानी होती गई, मैं बस सब कुछ छोड़ दिया। और मैं आज आज मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं बाबा की और बाबा मेरे, और कोई परिवार मैंने नहीं बनाना। बस मैंने ये कहा, मेरा जीवन बाबा के लिए, अगर मैं परिवार बनाऊंगी तो मेरा जीवन फिर बाबा को काम मैंने सौंपा। मैं अपने बाबा के चरणों में अपना जीवन पूरा बिताना चाहती हूँ, मैं अपना परिवार नहीं बनाऊंगी। और ये चीज लेके मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा है। ऐसा बात नहीं है कि आप इस लाइन में जा रहे हो तो आपको लोगों की सुननी नहीं पड़ेगी। पता नहीं क्या क्या मैंने सुना भी है इस भक्ति में, अपनों की भी परायों की भी, सबकी सुनी, लेकिन मैं अड़ी रही। बस अब तो जो होगा सो देखा ही जाएगा। तो जब बाबा के दर्शन मुझे हुए, कुछ शब्द जब ऊपर आ गए और बाबा का पूरा फेस बन गए, जैसे आपके पीछे हनुमान जी हैं हमारे, ऐसा फेस। हाँ जी, ये ऊपर आके, यानी कि ये देख लो ना, उस पे नहीं, थोड़ा ऊपर आए, वो जो पूरा फेस बन के फिर वापिस से उसमें समा गए। तो मैं बस वो समझ लो, मैं चीज भूल ही नहीं पाई उस चीज को। तो
और बस फिर मैं पागल होती गई बाबा के लिए। फिर मैंने बस ये कह लिया कि बस अब तो बाबा है और मैं हूँ। तो ये मुझे दर्शन, यहाँ से मेरी भक्ति समझ लो अब चालू हो गई। बाबा जी। ने मुझे अपने शरण में ले। फिर मेरी शादी हुई तो मैं थी गुड़गांव में। अभी तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ, पहले मैं गुड़गांव में थी। शादी करके हम गुड़गांव में चले गए थे। मैं अब कोरोना की बात बता रही हूँ कि छोटा सा वो है। तो मैंने कोरोना के इंजेक्शन नहीं लगवाए थे, मेरे हस्बैंड ने लगवाए, लेकिन मुझे भी काफी फोर्स करा आप कोरोना के इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि उनके तो ऑफिस में भी लगते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाने, मुझे बाबा के इंजेक्शन लगे हुए। मेरी ये फीलिंग ये थी कि मुझे इंजेक्शनों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को इंजेक्शन लगवाने के बाद भी उनको कोरोना हो गया। जी, अब जब कोरोना से कई लोग, ये सोच लो, गए भी हैं भगवान जी के पास, तो वो पूरी तरह से डर गए। ऑफिस से मुझे फोन कर रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्योंकि उनके पूरे ऑफिस में सबको ही हो गया था। 40% लोगों को, सबको कोरोना निकला था। ओके। और फिर वो घर पे आए भैया। फिर जैसे गेट खोल के हम अंदर आए तो मेरे हस्बैंड रोना चालू कर दिया, क्योंकि हम दो ही गुड़गांव में और कोई नहीं। फिर रोए, हम दोनों गले मिलके खूब रोए। मेरे हस्बैंड ने बोला आप दूर हो जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, आप दूसरे कमरे में चले जाओ। मैं मेरे को कोरोना हो गया, आपके वैसे भी इंजेक्शन कोई नहीं लगे हुए, राइट। मैं आपको मेरे साथ नहीं रहना। तो मैंने कहा मेरे को बाबा जी के इंजेक्शन लगे हुए हैं। मेरे मुंह से उस टाइम यही बात निकली, यही लाइन निकली, आप चिंता मत करो, मेरे को बाबा जी के इंजेक्शन लगे हुए हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। और वही बात हुई। फिर मैं वो उनकी पूरी केयर मैंने ऐसे करी जैसे, यानी कि जब हम थोड़े से रहते ना, मैं और ज्यादा उनके करीब आई, क्योंकि ताकि उनको ये फीलिंग ही ना हो कि मैं उनसे से छुआछूत कर रही हूँ, दूर हो गई। क्योंकि मेरा मन में ये था कि बीमार आदमी और ज्यादा बीमार तब होता है जब उससे अपने ही थोड़े घट होने लग जाते हैं। कहते हैं ना, माँ जब प्यार करती है ना बच्चे को, तो दवाई असर नहीं करती, उसका आशीर्वाद ज्यादा असर करता है बच्चे के पास रहते। तो ऐसे मियाँ बीवी का भी एक ऐसा ही पावन रिश्ता होता है कि भाई जब पति बीमार होता है तो उसको माँ की तरह भी सेवा करनी पड़ती है, बीवी की तरह भी। तो मैंने बस बाबा का नाम लेके वही, तो 3 दिन में मेरे हस्बैंड को हनुमान जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। और मुझे तो खैर हुआ ही नहीं था कोरोना। 3 दिन में मैंने बाबा का ही चमत्कार देखा, कहीं नहीं गए वो। यानी कि तीसरे दिन उन्होंने मुझसे पिज्जा बनवा के खाया, ऐसा हाल था। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे पिज्जा बना दे। मैंने कहा देखा ना, ये कह रहे हाँ। तो ये था बाबा जी का उस टाइम मुझे बचाया। खैर मेरा अभी तक, मैंने कोई कोरोना वरोना मैं मानती हूँ हुए हैं, लेकिन बाबा जी के शरण में जो सच्चे मन से बैठा हुआ ना, उसको कुछ नहीं होगा। बस ये मेरा मानने था। तो ये वक्त था। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। जी, जी। फिर हमारा फिर हम वही मेरा मकान जो था ना, वो इनको दिल्ली अप डाउन होना बहुत ज्यादा दूर पड़ता था। दिल्ली आते थे जॉब के लिए, और मैं फिर वहां पर से, यानी कि जो रास्ता था वो भी काफी खराब था आने जाने का। तो क्योंकि फिर मैंने बाबा से अरदास लगाई, और मैंने बाबा जी से यही कहा, मेरा मकान नहीं बिक रहा, बिक भी नहीं रहा था भैया वो मकान। फिर मैंने सुंदरकांड का पाठ शुरू करा अपनी लाइफ में। सुंदरकांड का पाठ से मेरा वो मकान तुरंत ही बाबा जी ने बिकवा दिया, और मकान बिकवा दिया। भैया ये दिल्ली शहर में मकान लेना क्या, फ्लोर लेना भी बहुत, यानी कि बड़ी बात है, फ्लोर लेना भी। अब हमारे पास उस मकान के इतनी वो नहीं गई थी, क्योंकि कच्ची कॉलोनी में था वो मकान इतनी जल्दी, यानी कि इतना अच्छा रेट नहीं मिले उसके। अब हम दिल्ली में यहाँ पर बहुत ज्यादा, यानी कि जो मुझे चाहिए एक कमरा बाबा के लिए, चलो मैंने कहा मैं चाहे कैसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे बाबा के लिए एक कमरा चाहिए। अब इनके फ्रेंड जो थे वो कह रहे मंदिर बनाए यानी कि बोलते ही ऐसे मंदिर बनाएगा। यस। मैंने कहा नहीं, मैं बाबा के साथ वो नहीं कि मैं भी वहीं सो रही हूँ, बाबा भी वहीं है, ऐसा मैं नहीं चाहती कुछ भी। मैंने कहा जो जिसके लिए मैंने सोचा ना, वो अपने आप इंतजाम कर देगा। कि बाबा की दया से ये जो घर है पूरा फ्लोर बाबा ने ऐसा दिलाया। मैंने कहा बाबा मेरी हो रही है अप डाउन में, 3 दिन आई हूँ मैं भैया दिल्ली देखने के लिए। 3 दिन दिल्ली आई हूँ मैं अप डाउन गुड़गांव से। मैंने कहा मेरी हो रही है पूजा का वो टाइम खराब, अप डाउन करूंगी तो मैं पूजा कब करूंगी। मेरा ये था मैं पूजा कब करूंगी, बाबा ये बता दो मुझे आप। मेरे को आज मैं जा रही हूँ ना, ये लास्ट है, बस ये मेरा लास्ट है। मैं और आज जिस दिन मैं आई हूँ दिल्ली, मेरा कोई घर पसंद आ गया फ्लोर दादरा में, ये 55 गज का, मुझे पूरा वैसा ही था। वो 70 गज था, ये थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन दिल्ली दिल्ली में मिल गया। और बाकी सारा बाबा ने ऐसा कर दिया कि पूरा इंतजाम कर दिया पैसों का, लोन भी पूरा हो गया, और ये हमें मिल गया बाबा। अब बाबा का आराम से, बाबा उस कमरे में, हम इधर, पूरा घर हमारा।
तो बाबा का ये चमत्कार, मैंने कहा बाबा मेरी हो रही पूजा खराब, मेरे को नहीं पता। तो बाबा ने तुरंत उसी दिन काम हो गया मेरा। फिर अब मैं बताती हूँ आपको, मैं मेहंदीपुर जो जाती हूँ, यानी कि 6 महीने में एक बार मैं मेहंदीपुर जाती हूँ। सालासर भी जाती हूँ, जब बाबा जी बुलाए वैसे ही हम चले जाते हैं। राइट। अब हम मेहंदीपुर गए थे, पिछली बार की बात है, शादी से पहले की बात बताती हूँ मैं एक किस्सा आपको। ओके ओके। शादी से पहले मैं, यानी कि हम घर से आना जाना हमारा ऐसा था, बाहर लड़कियां नहीं जाती, ऐसा फैमिली ओके। थी हमारी, वहां लड़कियां नहीं जाएंगी, कोई बड़ा लेके जाएगा तो ही जाएंगी। हम्म। तो फिर भाभी के साथ बना कि हाँ भाभी, भाई भाभी थी, उनकी भतीजी थी मेरी, हम्म। हम चारों जनों ने प्लान बनाया कि हम्म। मैंने उनके रिक्वेस्ट करी कि मुझे आप लेके चलना, तो वो लेके चले गए मुझे। तो हमें जाना था सुबह, सुबह वाली ट्रेन थी हमारी। तो हमें, यानी कि दिन में मैं ऐसे सोती नहीं हूँ भैया कभी दिन में, लेकिन मैं ऐसे लेटे लेटे क्यों ना मेरी आंख लग गई। ओके। और बालाजी बालाजी सपने में आए, बालाजी ने बोला तुम आ रही है ना मेरे मेरे दर पे, तू ना चमत्कार को नमस्कार करेगी, इतना ही बोला था बालाजी ने। और मैं फिर उठी, फिर मैं उठी तो मैंने घर में सबको बताया, बाबा ने ऐसा क्यों बोला, पता ही नहीं था मुझे क्यों अरे। बोला। फिर हम भैया चले गए दूसरे दिन उधर। अब वो वहां पर जो धर्मशाला का रूम था वहां पर है ना, यानी कि सुबह सुबह नहाया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो था, यानी कि जल्दी लाइन में लगा जाता है, सुबह 3 बजे आप नहा के लाइन में लग जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। फिर मेरे को पूजा भी करनी होती है, तो मैं सबसे पहले 3 बजे उठ के मैं नहाने लगी। मैं टूथब्रश कर रही थी, तो मैं, वो जो शीशा था सामने, तो मैं टूथब्रश कर रही थी शीशे में, मेरे पीछे से एक शेडो गई, व्हाइट रंग की शेडो, ओके। बिल्कुल व्हाइट व्हाइट शेडो ऐसी थी जैसे बल्ब चल रहा है ना, बल्ब को आप देखते हो चमक रहा है ऐसे, राइट। ऐसे व्हाइट शेडो यूं गई, और इंसान की रूप की तरह से बने होते ना, जैसे अपने राइट ऐसे राइट। परछाई की तरह ऐसे गई। मैंने टूथब्रश करते करते मैंने देख लिया शीशे में गई है। अब मैंने सोचा मेरे पीछे मेरी भतीजी नहाएगी, नहाने आएगी अकेली, और वो इतना, यानी कि बाबा को, यानी कि जितना मैं सुबह शाम ऐसे करते ना पूजा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपने बोल दूं आखिर तू भी नहा ले, मैं इसको अकेला ना छोड़ू। राइट। तो मैंने कहा ऐसा कर हिमांशु, तू आके नहा ले, अपन दोनों साथ में नहा के निकल गए हम। अब मैं पूजा करने लगी और भाभी नहीं गई थी, क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। ओके। जो लेडीज प्रॉब्लम होती है ना, वो जी 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 नहीं गई। जी। भाभी कह रही मैं रूम में ही रहूंगी, आप लोग जाओ। भाभी वहां रही, हम लाइन में लगे 3:30 बजे, भाई मैं और भतीजी। अब मेरे को पता नहीं क्या हो रहा, मैं भतीजी से बार बार थोड़ी थोड़ी दूर जाती रहूं और ऐसे बोलते जाओ भाभी डर जाएगी भाभी डर जाएगी, क्योंकि मैंने देख लिया था, मैंने भतीजी को नहीं बताया था कि ये क्या, कि ये डर ना जाए। राइट। अब वो जाने का चाव था बाबा को देखने का, तो मैंने उधर रूम में शेर भी नहीं करी मेरे बात, मेरे को तो ये था मेरे को दर्शन करने हैं। अब मैं लाइन में लग रही, तो मैंने बस यही बोला भाभी डर जाएगी। अब हम जब दर्शन करके आ रहे थे, जो भाई था ना, वो पर प्रेतरा सरकार जी हैं, जी। वो उनके जो बाहर निकलते ना भाई, वहां पर स्लिप भी हो गया था, यानी कि गिर गया। तो क्योंकि भाई का ध्यान, मेरे को मेरी फीलिंग है कि भाई का ध्यान भाभी में था, कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी वाइफ कमरे में राइट। अकेली है, तो ये था। तो भाई इसलिए स्लिप हुए, क्योंकि भाई इसलिए स्लिप हुआ, ये मेरा थिंकिंग है कि भाई स्लिप हो गए। तो जब हम जब रूम में गए ना भैया, तो भाभी बहुत जोर से रो रही थी, वो चिल्ला रही थी। ओके, जब आप गए तो वो जो चिल्ला के रो रहे थे वापस। ओके। हाँ, वो बहुत जोर जोर से ऐसे ऐसे करके रो रही थी। ओके। हमने कहा, भाई ने बोला क्या हो गया क्योंकि मुझे तो पता ही था कि राइट। ये चीज, भाभी डर गई। और भाभी ने बोला कि ना कोई आया बाथरूम में से, दरवाजा खुला, और ना मैं बेड पे लेटी थी, डबल बेड था, और घोड़े से जैसे कूदते थे मन बच्चों की तरह ऐसे हाँ हाँ हाँ। बेड पे कूद जाते हैं, तो कह रही ऐसे कूदा और मेरा हाथ पकड़ के ले गया, घुमा दिया यूं यूं करके। मेरी भाभी बहुत हेल्दी है, राइट ऐसे राइट। नहीं है पतली सी, बहुत हेल्दी सी हाँ। है, और डरती भी नहीं है वो। तो वो उनको हिला दिया, पूरा घुमा दिया, रोए जा रही। फिर मैंने बताया था उनको, भाई ये किस्सा उधर नहीं बताया, घर पे आके बताया। वो धर्मशाला का नाम मैं बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि Yes, ऐसा बंद। है नहीं, बाबा का है, और तीर्थ ऐसा कुछ डरने की भक्तों को कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा जाती हूँ। और उसी धर्मशाला में मैं नेक्स्ट टाइम पे रुकी, जब मैं भाई कोई नहीं गया था, ओके। मैं और मेरी कजन सिस्टर को मैं लेके गई थी, मैं उसी में रुकी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। वो तो बाबा ने बताया था कि आप आ रहे हो, मैं आपको, मेरे चमत्कार को आप नमस्कार करोगे। तो ये कहानी थी उसकी, जब मैं शादी से पहले गई थी भाभी के साथ। जी। अब मैं बताती हूँ, अब मैं शादी के बाद फिर मैं हस्बैंड के साथ भी गई हूँ मेहंदीपुर। ओके। तो मेहंदीपुर गए हम, वही 4 बजे पट बंद होते हैं, लेकिन आरती के लिए पूरी गली जो होती है ना, वो फुल हो पूरी जाती भर जाती है, वो तो पैर रखने की जगह नहीं होती। है। तो हम बस राम जी का दरबार रहता है,
और सामने बालाजी है, तो राम जी के जो दरबार है उसके पास ही हम ऐसे खड़े हुए थे बालाजी के पास। मेरे साथ एक हस्बैंड वाइफ खड़े हुए थे छोटे से बच्चे को लेके, उनका छोटा सा बच्चा था और पता ही चल रहा था कि उनकी गोद में बच्चा भी है। जी। ऐसा सीरियस बच्चा था, बिल्कुल ऐसे नहीं रहा कि बच्चा बच्चा तो थोड़ी हरकतें करता ना, राइट। लेकिन वो अपने आराम से लेके खड़ा होता अपने बच्चे को। अब हम खड़े इंतजार कर रहे थे, मैं तो चालीसा गा रही थी क्योंकि चालीसा बज भी रही थी, तो मैं चालीसा ही गा रही थी। तो इतनी देर में क्या हुआ, उसके बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, वो मंकी जैसी हरकतें करने लग गया, यानी कि उछलने लग गया, कूदने लग गया, और वो उससे संभल नहीं रहा उसके पिताजी से। कह रहा अरे क्या हो गया क्या हो गया, वो ऐसे ऐसे करने लगे जैसे एक ऐसे बच्चा होता ना मंकी का ऐसे करते, राइट। वो ऐसे नाटक करने लगा। और उस बच्चे ने क्या करा, मेरे को यहाँ पर ऐसे ऐसे करा जैसे मंकी करते ना भैया, ऐसे भी नहीं बच्चा मंकी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसे बोला, मैंने उसको देखा, उसने मुझे बोला राम राम। क्या? और इतना कह के वो बिल्कुल शांत, जैसे पहले था वैसे हो गया, राम राम कह के और वो चला गया। अब मेरे को उस टाइम तो ध्यान में आया नहीं ये ऐसे हो, मैंने उसको बोला राम राम, कोई राम राम करा तो अपन स्माइल करके राम राम करेंगे, राम राम कर। अब मैं जब रूम में चली गई तब मुझे ध्यान में आया ये क्या हुआ, तो पता ही नहीं था। मैंने कहा बाबा जी आए थे और राम राम कह के चले गए। चले गए। राइट। ये बात भैया एकदम ठीक है कि भगवान ना दर्शन देने आते हो किसी भी रूप में आए, किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से वे अपनी उपस्थिति का आपको एहसास दिलाते ही हैं। उनको पता है ना जी मेरा भक्त कितना क्लोज है मुझसे, उनको पता है राम जी की कितनी भक्ति करता है, तो उनको सब पता है। अद्भुत अनुभव आप शेयर कर रहे हैं, मतलब मुझे अलग ही फीलिंग आ रही है, एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है, जैसे आपने पिछले अनुभव, पहला जो सेशन रहा है, जैसे जिस तरह आपने उस धर्मशाला के बारे में बात की, उसके पहले आपने आपके जो इमोशंस थे अपने हस्बैंड के प्रति, आपने प्रभु पर भरोसा कर उनकी सेवा की। प्रभु ने बाल भी बांका होने नहीं दिया। कहते हैं ना प्रभु जब जी साथ होते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग आपके अंदर ना एक अटूट विश्वास मुझे दिखता है, एक दृढ़ विश्वास, मतलब रॉक सॉलिड, मतलब दुनिया उलट पुलट भी हो जाएगा ना, तो भी आपका वो विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके साथ बाबा है, यानी हमारे हनुमान दादा बैठे हैं, साक्षात है। तो मुझे किस बात की चिंता। पता है लोग भक्ति करते हैं, वे जताते हैं कि हाँ मुझे बहुत विश्वास है, मगर जब भी कोई संकट आता है ना, तो वो विश्वास डगमगाने लगता है। वो मनुष्य मनुष्य वृत्ति है, हमारी सोच का दायरा है, कलयुग है, माया है, तो कहीं ना कहीं वो डगमगाने लगता है। तो अच्छी बात यह है कि परीक्षा का समय कब आता है, जब सब अच्छा हो तब चलो हम अच्छा अच्छा बोलते हैं, मगर जब संकट समय आता है, जब तब जो आपकी विश्वास की परीक्षा होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस परीक्षा को जब आप पास करते हो, वो विश्वास रखते हो, तो प्रभु की बहुत मेहर होती है, प्रभु आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा देंगे। तो वो विश्वास आपका दिख रहा है बहन, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। तो भैया शादी से पहले एक केस हुआ था मेरा कोर्ट में, हम्म, कोर्ट केस हो गया था, तो मैं यानी कि बहुत परेशान थी। पापा तो मना ही कर रहे थे क्या छोड़ना, क्यों हम्म, कोर्ट कचहरी के पीछे पड़ रहे। मैंने कहा नहीं पापा ये गलत है, ये यानी कि मैं जब इनोसेंट हूँ तो इसने बेकार में मेरे को वो करा, तो राइट। मैंने वो कोर्ट केस कर दिया था। ओके। फिर भैया यानी कि ऐसा था कि मैं एक बाबा जी आए थे, हम्म, बाबा जी आए थे जो मुझे बता के गए थे, यानी कि मैंने उनको कुछ नहीं बताया ना, मैं बाबाओं पे भरोसा नहीं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यानी मैंने उनसे पहले एक सवाल करा ऐसा कि जो मुझे ही पता था उनको नहीं पता, मैं पूछ तो लूं ठीक भी है नहीं। यस। तो मैंने उनसे पूछा ना, तो उन्होंने मुझे ये बोला था छल रही है मुझे, तो मुझे छल रही है। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने एक बात बताई थी, झूठ मुझे छलने के लिए सवाल करा ना तूने मुझसे। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं उनको अपने घर में ले आई थी, तो फिर सबने उनको बैठा के सवाल करा। अब फिर मैंने उनकी फोटो भी ली थी, उन्होंने मुझे वो बता दिया कि मैंने उनको कुछ नहीं बताया था कुछ भी, उन्होंने मुझे बता दिया तेरा कोर्ट केस चल रहा है, तो इस तारीख को वो खत्म हो जाएगा। यस। अब उन्होंने भैया मेरी ये वाली उंगली पकड़ी थी, ये वाली यहाँ से, जब वो पूरे हंसते हुए मुझसे बहुत स्माइल तरीके से लास्ट में बात करी, उन्होंने कहा भक्ति बहुत है तेरे अंदर। हाँ भैया वो शब्द मैं भूल नहीं सकती, उन्होंने बोला भक्ति बहुत है तेरे अंदर, और बड़े मुस्कुराते हुए ये शब्द बोल के। और फिर जब मेरा काम हो गया था, यानी कि मेरा सवाल पूरे हो गए थे, तो मैं खड़ी हो गई, तो मैं अपने कैमरे से फोन से एक चुपके से फोटो ले ली उनकी, फोटो लेके रख दिया। जब वो तारीख आई जो मेरा केस सोल्व हो गया भैया, तो मैंने वो फोटो, उन्होंने मुझे, मैंने कहा था कि आप पैसे, मैंने उनसे पैसे पूछा कितने, उन्होंने कहा था पैसे तेरे पास है ही नहीं, पैसे नहीं है। बात सही बोली उन्होंने, मेरे पास पैसे नहीं थे भैया। अब मैं बताऊं भैया, मेरे पास यानी कि वकील को देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, मैं किसी को अपनी फीलिंग नहीं बताती थी, मैं बस रोती थी अकेले में। मैं वकील को, मेरे को 5,000 हर तारीख को देने ही देने।
राइट। मैंने अपनी औकात से बड़ा वकील कर दिया था, ओह! ये देख लो। क्योंकि बाबा की ऐसी मेहर है कि पता नहीं, ये इंसान की औकात ही नहीं होती, बाबा उसकी औकात बना ही देते हैं, ऐसे कह दो। अब मैंने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा वकील कर दिया था। अब मैं उसकी फीस 5,000 मुझे देने ही देने, और ना मेरा इनकम सोर्स ना कुछ। भैया, हुँ, एक घर में रहने वाली लड़की कुछ भी नहीं, और 5,000 मुझे देने ही देने। राइट। मैंने किसी को परेशान भी नहीं करना कि मुझे हुँ, तुम दो। मैं कह रही हूँ बाबा ने ऐसा करा कि पीतल को सोना बनाया है मेरे लिए। मैं तो उस टाइम बाबा, एक भजन सुनती हूँ बाबा की, वो लाइन मुझे गाती हूँ तो आती है ना, तो मैं रोती हूँ सुधा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बनी सुदामा। तो भैया ये जब लाइन आती है ना, मुझे वो मेरा पूरा टाइम याद आता है, और मैं उस टाइम मेरे आंसू ही निकलते कि बाबा ये बात बिल्कुल ठीक है। जब मैं सुदामा थी ना, आप कृष्ण बन के आए थे, तो कोई नहीं। मैं उस चीज को बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरे हुँ, पीतल की चीज को सोना ही कर दिया बाबा ने। मैं क्या उसको बात देख के आई हूँ, वो सोना निकली है, पीतल था भैया वो सोना निकली। वो सोने सुना ने सोना समझ के लिया है, और मुझे पूरे पैसे दिए भैया, मुझे पूरे पैसे दिए, तो मैंने वकील को दिए। ऐसे बहुत बहुत किस्से में भैया ऐसे इंसान ऐसे नहीं छोड़ा कि परिवार नहीं बना के मैं इस्लाम में जाऊँ। ऐसे बहुत सारे हुए जो मैं बताऊं ना तो बहुत वो लगता है कि हाँ, ऐसे पागल नहीं हुआ कोई इंसान, कहता है ना प्यार होता है। यूनी प्यार शब्द बहुत गंगा जल की तरह पवित्र है। है। ये तो लोग अपने अपने नजरिए होते हैं कि किस हिसाब से क्या इंसान सोचता है। तो वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बनी सुदाम। तो बस भैया, फिर क्या वो केस तो उसी दिन सोल्व हो गया था जब वो राइट, बाबा जी ने कहा। तो मैंने उनसे ये भी सवाल किया था, मैं आपको पैसे, राइट, मेरे पैसे तेरे पास नहीं है, मैंने राइट। कहा हाँ। तो कह रहे मैं तुझसे जब ले लूंगा जब तू केस जीत जाएगी। उन्होंने ये बोल हुँ, दिया था जब तू केस जीत जाएगी मैं तुमसे पैसे ले लूंगा, 500 रुपये लूंगा। कितनी ओके। छोटी रकम बताइए, देख लो, 500 रुपये हुँ, लूंगा। तो मैंने कहा मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी। उन्होंने बोला मैं मेहंदीपुर से आया हूँ, उन्होंने ये बोल दिया हुँ, मैं मेहंदीपुर से आया हूँ। और भैया एक चीज और है, जब भी किसी के काम होंगे हुँ, हनुमान जी की कृपा से, राइट। वो उस टाइम चेत नहीं करेंगे। जब वो काम हो जाएगा ना, जब आपको चेतना देंगे कि ये काम मेरी कृपा से हो गया है। यस। जैसे ही मैंने चीज देखी अपनी पूरी जर्नी में, ये चीज मैंने हुँ, देखी है हुँ, कि वो काम जब हो जाएगा, जब आपको चेत आएगा, अरे ये तो उस दिन हुआ था जो जो हमने कहा था हनुमान जी से, ये हो गया, देखो मैंने यस। हनुमान जी से कहा था यार। तो भैया वो काम, वो तारीख आई, फिर वो काम होगा। जब मैंने फोटो को देखी फोन में, फ्रेम आ रहा था, फोटो नहीं आती बाबा जी की, तब तब मैं बहुत रोई थी कि बाबा जी यानी कि स्वयं ही आए थे, ये तो फ्रेम आ रहा है खाली, फोटो कहाँ है, तारीख भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बाबा कहाँ है, बाबा है ही नहीं। है। तो भैया वो चेत, देखो भैया वो चेत कैसे दिया बाबा ने। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों बाद मेरी बहन आई थी बुराड़ी से, हुँ, हुँ, बुराड़ी से आई वो, फोटो लेके आई थी छोटी छोटी सी, नीम करोली बाबा नाम हुँ, उनका। तो वो मेरी बहन जी ने आके दी, कह रही है हनुमान जी के अवतार है, इनकी पूजा, उसको पता है मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। यस। तो वो फोटो लेके आई है, ये हनुमान जी का अवतार है, इनकी पूजा, इनको पूजा करा कर। मैंने देखा, अरे मैंने कहा यही तो आए थे, यही तो क्या आए थे, बात है! कंबल की ड्रेस भैया, उतनी ही हाइट, और वो बाल नहीं, कुछ भी नहीं, हुँ, 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 यानी कि बिल्कुल जो होता है ना, छोटे जैसे है नहीं हाँ, करोली बाबा। हाँ, हाँ, मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी इतना नहीं, और वो कंबल की ड्रेस, और हाइट भी उतनी, यानी कि बिल्कुल मैं कह दूं कि 19-20 का भी फर्क हो। मैं कह रही हूँ बिल्कुल वही, वो फोटो जो मेरी बहन ने दी, हुँ, ये कोर्ट केस हुआ था 2000, यानी कि 15 की बात है, 2015 में। अब वो फोटो मेरी अभी तक बाबा की है मेरे पास, वो जो बहन की देके गई थी, मैंने वो संभाल के रख ली है। हुँ, तो मैंने कहा देखो वो और मेरे को नहीं पता था नीम करोली बाबा जी भी हैं, तो उन्होंने तो बताना ही था, काम हो गया। यस। अब वो कैसे भेजे, उसने दूध भेज दिया, बहन जी को भेज दिया ये ले, क्योंकि मेरी बहन तो पता नहीं कितने सालों से मानती है, उसको उसी टाइम ही आना क्यों हुआ, ये भी देखी। तो वो नीम करोली बाबा थे। वे सारी व्यवस्था करके चले जाएँगे और उस टाइम ये मैंने कई बार कहा है, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, सब कुछ आपको लगेगा हो गया चलो और फिर वो हमें बुद्धि आएगी अरे! ये तो हमारे प्रभु थे, वे हमारे महाराज जी थे। ये ये लीला है प्रभु की, ये लीला है उनकी, जो हमारी समझ से परे है। हमारे सारे काम पीतल को सोना, आप सोचिए इतना बड़ा असंभव कार्य। अभी जो कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, ये देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भक्त को फर्श से अर्श तक पहुँचा देते हैं। मतलब हम सोच नहीं सकते, इतने दयालु हैं, ये वे दया के सागर हैं। अगर कोई बोलता है ना, अगर कोई भक्त ऐसा बोलता है मेरा कोई नहीं है, दुनिया में मुझे सब छोड़ रहे हैं, मतलब ऐसा ना समझे, वो एक अदृश्य शक्ति है जो आपको हर पल देख रही है।
बस वो समय आएगा, आपकी कल्पना से भी ज़्यादा मिलेगा। बस वो विश्वास रखना, विश्वास को डगमगाने मत देना और वो विश्वास आपने रखा बहन। मैं शुरुआत से कहता हूँ, आपसे सबसे बड़ी चीज़ हम सीख सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं। कुछ चीज़ें पहले अनुभव में भी हमने सुनी और आज फिर से उस चीज़ को आप आगे बता रहे हैं कि कैसे प्रभु हमें सचेत करते हैं। तो आज हम आपसे सीख सकते हैं कि अटूट विश्वास कम वॉट में, सिचुएशन कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, विश्वास को डगमगाने में। थैंक यू वेरी मच बहन, प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ, तो भैया फिर वो हुआ, तो वो नीम करोली बाबा मैं नहीं जानती थी, वो नीम करोली बाबा वाक़ई में हनुमान जी का ही रूप है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं अभी भी गई थी हनुमान ये मेहंदीपुर जी, अपने हस्बैंड के साथ। तो अब क्या हुआ, मैंने हस्बैंड जो थे ना, वो लेट उठे थे 5 बजे, यानी 5 बजे के बाद तो मैं अपने नहा ली थी क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है। तो धर्मशाला में ना बीच में एक मंदिर भी होता है उधर मेहंदीपुर में, जहाँ बस खाली होती है ना, हमने वहीं लेते हैं, आगे जाके नहीं लेते हैं। जहाँ बाबा का मंदिर है ना, हम वहाँ नहीं लेते, ओके, हम अब वहां पर ही लेते हैं जहाँ बस खाली हो जाती है। ओके। क्योंकि वो है नेगेटिव उधर बहुत ज्यादा है भैया। हुँ, कोई है ना भरोसेमंद, वो जाए तो भी ठीक है, लेकिन कोई हंसी मजाक करने के लिए जा रहा है तो वहां पर वो ना जाए। जैसे ना परखने के लिए, ऐसे करने के लिए हंसी हुँ, मजाक, वो चीज ऐसी नहीं हो, बहुत पवित्र चीज है। वहां पर मैं सजेस्ट ये करूंगी, हर एक व्यक्ति को एक बार जरूर जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ भैया, छोटी छोटी बच्चियां यानी कि उधर पावन धरती पे पैर रखते ही अजीब ही हो गई है। मैंने खुद देख रही, मैंने कहा इतनी प्यारी प्यारी हैं, 16-17 साल की, और ये अजीब ही हो गई, चिल्ला रही है, बाल खोल रही है। यानी कि जिसको नहीं पता ना कि हमारे अंदर ये चीज पल रही है, वो पता चल जाएगा उस धरती पे पैर रख, सब बाहर आने लगता उधर है। ये शक्ति। यस। तो उसकी शक्ति देखो बाबा की, कितनी दूर से चिल्लाने लग जाते हैं। तो कहते रहे ये तो सही सलामत था, ये सही सलामत थी, मेरी बच्ची, उसको हो क्या गया। तो हम अब की बात कहते, तो पूछ, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैं अपने नहा धो के सुबह हुँ, 4:30 बजे मैं मंदिर का वेट कर रही थी। मैंने पूजा तो रूम में कर ली थी, लेकिन मैं सोच रही मंदिर खुल जाए बाबा का, तो मैं वहीं जाके बैठूंगी। फिर मैं इनको बोल दी, मैंने कुंडी के आवाज आएगी क्योंकि बिल्कुल मंदिर के सामने मेरा रूम था। तो कुंडी की आवाज आई, पुजारी जी आए होंगे ना, कुंडी खोली, तो मैं भी चली गई। तो मैंने राम राम जी करा, और बाबा की तस्वीर थी हनुमान जी की सिंदूरी। तो मैं वहां पर बैठ के फिर अपने चालीसा करने लगी दोबारा। मैंने कहा रूम में तो कर लिया, बाबा के सामने भी कर लेता, अभी तो बहुत टाइम है जाने के लिए। राइट। तो मैं वहां बैठ के करने लगी, पुजारी से बात होने लगी। हुँ, वो थे काफी बुजुर्ग भी थे पुजारी जो थे ना, हुँ, वो पापा पापा के उम्र के होंगे, पापा 60-50 साल के, जैसे पापा होते हैं ना ऐसे उम्र के थे। जी, जी, तो उन्होंने मुझे बात करी फिर ऐसे, तो उन्होंने कहा कि जी। मैं अभी आता हूँ, तो हाँ, हाँ। तू जाइयो मत, तू ऐसा कर सुंदरकांड का पाठ कर। और ये चीज मैंने ना यहाँ पर थी मेरे मन में कि मैं सुंदरकांड का पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं करूंगी कैसे। मेरे मन में यही थी घर हुँ, पे, मैं सुंदरकांड का जी, पाठ करना चाहती हूँ, मैं वहां पर कैसे करूंगी, क्योंकि वहां पर तो भीड़ भी इतनी होती है। राइट। लेकिन वो अवसर मुझे बाबा के सामने, वो जो था रूम मंदिर घर में, उसमें मिल गया। हुँ, उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, तो सुंदरकांड का पाठ कर, मैं अभी आता हूँ। जी, तो मुझे उन्होंने बुक दे दी सुंदरकांड की, मैंने वहां पर सुंदरकांड का मेरा 1.5 घंटे में पाठ हो गया था जब तक जी, वो आए। जी, वो पहले ही आ गए थे, मैं पढ़ रही थी लास्ट टाइम। तो जी। वो थोड़ी देर वो वेट कर रहे थे, सुंदरकांड का पाठ कर रही है। अब भैया क्या हुआ, मैंने लास्ट में राम स्तुति करी, राम स्तुति भी करते हैं ना जैसे, हुँ, राम जी, स्तुति करी खूब अच्छे से, राम स्तुति कर रही है ना, तो हनुमान जी के गले में ना एक वो था माला वाली, फूलों वाली माला नहीं थी, मोतियों की सी माला थी भारी वाली। जी। अब मेरे साथ साथ पंडित जी भी मगन हो गए, तो उन्होंने भी लास्ट आई लाइन खूब मजे से गा रहे। अब हम दो हो गए, मगन हो गए। तो बाबा की जो माला थी ना, हाँ, वो हाँ। अपने आप ही देखो नो नो ऐसे से हिल रही। एक तो होती है ऐसे से हिलती है यस, हवा से, क्योंकि सर्दी इतनी थी कि यस, बहुत ज्यादा हवा का तो नामो निशान नहीं। तो राइट। अब वो माला, मैंने कहा पंडित जी, मैंने कहा "पूजे पंडित जी, आप तो पहले ये देखो बाबा जी की माला कैसे ऐसे से हिल रही है।" फिर वो बड़े खुश हुए, कह रहे हाँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई, फिर हमने बाबा जी को, वो मैंने देखा, क्योंकि ये होता ही है, ये ना मेरे साथ बहुत होता है बाबा जी की कृपा से। क्योंकि मैं और बाबा ये इधर, और कोई नहीं है इस घर में, मैं और बाबा, मेरे पति आएंगे रात को, खाएंगे फिर जाएंगे, लेकिन पूरा दिन ये देख लो बाबा और मैं ही है, ऐसे बातें करते रहते हैं हम। और मेरा यहाँ पर इधर इस एरिया में कम ही टाइम होता है, मेरा पूरा मंदिर में ही बैठी रहती हूँ मैं। हुँ, ओके। एक चीज और बताती हूँ भैया, जी, जी, एक और बताऊंगी। गुड़गांव से रिलेटिव है, जब मैं गुड़गांव में थी, जी, जी, तो जी, बाबा जी का बर्थडे आया था। तो वो, मैं ना जिस चकले पे रोटी बनाती थी ना, जी, रोटी बनाती थी मैं चकले पे, तो मैं उसको जैसे चूल्हे के पीछे खड़ा कर देते ना, तुम साफ साफ करके हुँ,
मैंने चूल्हे के पीछे चकला अपना खड़ा कर दिया। जी, जी, जी। और फिर बाबा जी के बर्थडे से 2 दिन पहले की बात है। हुँ, तो हुँ। मैं चाय बना रही थी सुबह, हस्बैंड आने वाले थे, तो हुँ। मैं चाय बना रही थी, तो चकले की तरफ मेरी नजर गई, तो मैंने कहा हनुमान जी लग रहे हैं, हनुमान जी लग रहे हैं। अब मैं भैया हनुमान जी तो लग रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना मेरे को तो दिखते ही है, मैं बिल्कुल। भगत को तो आपको सारी जगह कण कण में भगवान ही नजर आएंगे, ये जी, तो जी। हनुमान जी लग रहे हैं। तो बिल्कुल। ऐसे हो भैया। तो अब मैंने वो फोटो क्लिक करके ना मैंने अपनी बहन को सेंड करी। मैंने कहा हनुमान जी लग रहे क्या? यार ये है ही हनुमान जी, लग रहे क्या? मैंने कहा क्लियर हो गया कि मेरी आंखें नहीं है हनुमान। है, राइट। मेरे हस्बैंड को दिखाया, फिर वो चकला भैया, यानी कि भगवान उधर ऐसे प्रकट हुए उस घर में, हनुमान जी। आप ये भी करोगे, उस घर में तो रूम ऐसे ही था जैसा मेरा पूरा नक्शा ना, ये यही जी, दिया बाबा ने मुझे। वो रूम पूरा हनुमान जी का मंदिर है, जी, और उधर ना बाबा जी फर्श पे भी, जहां तक आप देखोगे ना हनुमान जी दिखाई देंगे। क्या यानी बात कि जिस रास्ते से आपको आना जाना है ना, वहां है! नहीं, जी, जी। वो इतना तो छोड़ोगे, लेकिन जो बाबा जी के बिल्कुल सामने है ना, यस, वहां पर आपको हनुमान जी की छवि नजर आई। क्या बात है! अब मैंने कहा बाबा ऐसे भी मत करो कि हम पैर ही ना रख सके, हम भाई तो क्या हुँ, करें बताओ। तो लेकिन अब जब मैं वहां से आई ना हुँ, बाबा, हुँ, वो तो वो मैंने बोला बाबा जी से, बाबा जी मकान बिक गया है, अब मैं आपको यहाँ पर छोड़ के, मेरा दिल तो यहाँ पर फंसा हुआ है, यस, जो आप प्रकट हुए हो ना, हाँ, ये मेरा दिल यहाँ पर बहुत बुरा फंसा हुआ है। मैं आपको इधर नहीं छोड़ के जा सकती, क्योंकि पता नहीं लोग खाते भी होंगे, पीते भी होंगे, मैं ऐसे नहीं कर सकती। हुँ, और मैं भैया मैं रोज रोती हूँ बाबा जी के आगे बैठ के, मैंने कहा आप तो मेरे साथ चलो, आपको मेरे साथ चलना है, आपको मेरे साथ चलना है, मैं नहीं विश्वास नहीं कर सकती। फिर जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो थोड़े से एक हफ्ते बाद ही मेरे हस्बैंड को ही दर्शन हुए कि देखना हनुमान जी लग रहे हैं। मैंने कहा आ गए क्या? मैंने कहा आ गए ना। अब वो जो फेस वहां पर थे ना, वही पूरे यहाँ आए, पर आए हुए, पूरा केयर करते भैया। हम ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को ऐसे ही मान लिया, पूरा उनके उस पे जो रूल है ना उनके, उनको फॉलो बिल्कुल करते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ लड़की हूँ, लेकिन बाबा ने ऐसा कर दिया। मैंने कहा मैंने को 2 महीने की पूजा करी थी, अभी मैंने पिछले महीने सावन था ना, जी, पूरे 2 महीने बैठी थी मैं पूजा पे। मजाल कुछ मेरे को बाबा की कृपा से कुछ हो जाए, मैं 6 महीने के लिए भी बैठ जाऊं, छह प्रभु महीने के लिए भी बैठ जाऊं ना, हुँ, बाबा की कृपा बस। यस, प्रभु आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मतलब आपके जो भाव है ना प्रभु के प्रति, बाबा के प्रति, वो बहुत ही पवित्र है बहन। और जब एक भक्त अंश रूप में अपने परमात्मा की भक्ति करता है ना, तो उसमें स्त्री, पुरुष, ये तो हमने पोशाक पहनी हुई है। हम तो है, समान अंश है, ईश्वर के अंश है। प्रभु को तो सब पता है और उनको तो पता है कि आपकी भक्ति सच्ची है। आपने एक रूम पहले ही सोच लिया था कि मुझे प्रभु की सेवा के लिए ही रखना है, तो प्रभु क्यों भला नहीं आएँगे? वे साक्षात आपके साथ है बहन। मैं तो आप रूम तो ठीक है, आप रूम में तो हैं ही आपके, वे तो कण-कण में हैं। आप जहाँ जाते हो वे आपके साथ हैं। दुनिया की कोई कोई तकलीफ या कोई नेगेटिव ऊर्जा या कुछ भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। जैसे आप उस धर्मशाला में गए थे, वहाँ पे आपने वो देखा राइट? उसने आपका क्या बिगाड़ा? वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब एक भक्त सच्चे हृदय से प्रभु की शरण में रहता है ना, ताकतवर से ताकतवर नेगेटिव ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके ऊपर हमारे प्रभु बैठे हैं। समझ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब एक भक्त समर्पित होता है ना प्रभु के प्रति, वो निडर रहता है कि मेरे प्रभु जब मेरे साथ है। एक अलग ही देखना, हनुमान जी के भक्तों में एक पॉजिटिविटी अलग लेवल की होती है। ये मैंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में सुना था, एक महाराज जी ने कहा था, जो भी हनुमान जी का भक्त होगा ना, तो ये देखो मुझे बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक अलग लेवल की ऊर्जा होती है कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे बाबा मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे क्या चीज की टेंशन है ना, वे सब संभाल लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिख रहा है मुझे कि वे आपके हर कदम पर आपके साथ है। आप मतलब एक सेकंड भी वे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे बहन। बहुत अद्भुत। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ तो भैया वो जो थे, यानी कि मेरी भक्ति का बाबा ने मुझे ये फल दिया है। मैं धन दौलत का नहीं कह रही, बाबा जी खुद प्रकट हो गए मेरे चकले पे। ये मेरे सबसे बड़ा धन मेरे लिए यही है। यस, मैं इसको अनमोल है चीज, कोई तो दौलत ना खरीद नहीं सकती इस चीज को। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज यही है, राइट, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सुना है अपने घर वालों से, ऐसे देव को होता है। मान रही है, ऐसे देव को मान रही है, ऐसे देव को मान रही है, क्या है, मैं बहुत कुछ ये सहन कर करके यहाँ तक पहुंची हूँ। तो बाबा ने मुझे इस चीज का दिया, तो मैंने अब उसको बोला अपनी बहन को, कैसे देखो मानते देख लिया ना मेरी भक्ति। यानी कि ऐसा भी होता था, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी भैया। ऐसा होता था ना, जैसे मेरे को लोग ना अपने पैसे देते थे, कि उनका भरोसा होता था कि अपने पैसे मेरे अपने राइट, पास रख लीजिए।
क्योंकि परिवार में वो नहीं रख सकते हैं। राइट। तो मुझे अपने भाभियां भी थी कभी गली की मोहल्ले की, वो भी मुझे रखवा के जाती थी, तो वो ऐसे करती थी। फिर ऐसे एक बार मेरी बहन ने भी रखवाए थे, तो हुँ, मेरी बहन के दो, फिर ना मेरी बहन ना जो दूसरी बहन है, उसने उसमें से कुछ यानी वो भी लेने लग गई थी, यानी कि कुछ काम होता तो हुँ, निकाल के फिर यूज करके वापस रख दिया। लेकिन मैं जब निकालती थी एक पर्ची पे लिख देती थी कि मैंने इतने तारीख को ये निकाले, वापस मुझे रखने हैं। हुँ, मेरी बहन के, भाइयों के नहीं, गली के नहीं, जो मेरी बहन के। अब फिर मेरी बहन भी उसमें चालू गई, मेरी बहन ने ऐसे बोल दिया 2,000 मेरी बहन आई ना, तो उसने मांगे, तो मैंने गिनवाए, तो कह रही 2,000 रुपये कम है। मैंने कहा, फिर मैंने कहा, मेरी बहन ने कहा इसी ने लिए होंगे। अब मैंने क्या, मेरी आदत है, मैं एक पर्ची बना के हनुमान जी के आगे रख देती हूँ जी। कि बाबा जी अब आप बताओ कि मैं झूठी या ये मेरी गलती है या ये गलती है। गलती उसी की आई, बाबा ने उसी का नाम लिखा, तेरा कुछ नहीं है, जो लिखा था ना इनके इसने निकाले। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से 2,000 दे दी। मैंने कहा, कोई नहीं, मेरे को बस ये क्लियर करना था कि गीता एकदम साफ है, मैंने नहीं लिया, गीता का नाम ही गीता नहीं है, बाबा ने नाम का मैं पूरी इज्जत कर रही हूँ अपने नाम की। बिल्कुल। तो मैंने वो 2,000 रुपये करके वैसे रख दी, यानी कि मेरा सवाल जवाब ये होता है, या फिर फूलों से होता है, जी, बाबा के ऊपर फूल रख देती हूँ। तो मैं कभी कभी फंसा के रखती हूँ भैया। मैं कभी कभी ऐसा नहीं कि आगे रख दिया, जब बाबा और मैं ही हैं, मुझे कुछ वो तो करना नहीं है, भाई कोई राइट, मुझे वो देगा ना सर्टिफिकेट, तो मैं मानूंगी अपने आप को। नहीं, मेरे से पत्थर मार लो कि तू भगत नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। मैं जानती हूँ मेरा बाबा जानता है, बिल्कुल। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो आप भगत हो, फिर आप आपको कोई कहेगा कि आप भगत हो, तो आप छोड़ थोड़े दोगे। आप बिल्कुल। विश्वास करते हो, आप उन्हीं पे तो करोगे ना, आप जानो बाबा जाने, है ना। तो मैं तो वही यही कहती हूँ, मैं जानू मेरा बाबा जाने। मेरे बाबा जी जब कहेंगे ना आके तो ये काम मत करे, तो मैं नहीं करूंगी, और वो मुझे बिल्कुल। कह भी देते हैं। और मुझे कुछ नहीं पता पूजा पाठ। जब मैंने शुरू करी थी, मैं कुछ ज्ञान नहीं है, मैं तो कहती हूँ मेरे को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है पूजा कैसे करते हैं। पूजा जब तक नहीं मचा रहा, नहीं जानत कुछ दास तुम्हारी, मैं यही माला जपती हूँ। मुझे पता ही नहीं, वो खुद ही उठाते हैं, और मुझे पता नहीं कौन सा मुहूर्त होता है वो, यानी कि ऐसा प्यारा मुहूर्त होता है, उस दिन पूजा करनी पड़ती होगी। मैं उठ के वही काम करने लग जाती हूँ, वही भोग बना लिया, उठ के मैंने कहा, फिर मैं बाद में कैलेंडर देखती हूँ, कैलेंडर में अच्छा ये था, इसीलिए इन्होंने मुझे लगा दिया, ये कर लो। ऐसा होता है भैया, बाबा का की कृपा से। अब वो आशीर्वाद तो मुझे बाबा ने दे दिया, अब मैं उसके लिए बहुत गदगद हूँ। अंदर से मैं बहुत गदगद हूँ कि मेरे को बाबा ने ये दे दिया। मुझे नहीं कहा, वो कहते ना पैसा वैसा, मैंने कहा, पैसा वैसा नहीं बाबा ने, आप ये जो दिया ना आपने, प्रकट हो गया आप मेरे सामने। एक लाइन और आती है भजन की, आपकी कृपा सरेआम हो रही यस, है ना। आपकी बिल्कुल। कृपा मुझ पर ना सरेआम हो रही है, बिल्कुल। क्या करना है ना। वाला हाथ देखती हूँ मेरे को, बाबा की चकले पे देखती हूँ, उन्हीं से बोलती हूँ आपकी कृपा तो मुझ पर सरेआम हो रही है बाबा, और क्या चाहिए, यही चाहिए। अब मेरे को एकांत भैया बहुत पसंद है। मुझे शादी ब्याह में भी मैं अपने परिवार की मैं नहीं जाती, कार्ड आए हुए मैं नहीं जाती हूँ, मैं अपने यहाँ पे रहती हूँ। मेरे को एकांत बहुत पसंद है, वो बाबा को के पास ही बैठे रहना मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, और इनसे बातें करना यही। और मैं ये नहीं कहती, लोग कहते ना हमारा काम, मैं नहीं करती भैया। मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना, मैंने बहुत रंग देखे दुनिया के, और मैं रोती, कोई मुझसे चीटिंग कर देता ना, मैं कहती हूँ बाबा ये क्या, ये सामने वाले ने यानी कि ऐसे कर दे, मैं बहुत रोती हूँ भैया कि यानी कि ये भी होता है क्या दुनिया। तो मैं पागल हो जाती हूँ कि ऐसा रंग होना नहीं चाहिए। मैं इसलिए मैंने अपने आप को समेट लिया, मैंने कहा छोड़ो, किसी का करना करना, बस कोई पूछता ना, ज्यादा मजबूर होता है, मैं उसको बता देती हूँ ऐसे कर लो, फिर बस मैं अर्जी नहीं लगाती भैया किसी की, जी, क्योंकि अर्जी फिर वो काम होने के बाद भैया भूल जाते बाबा को। मेरे को नहीं, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात भी नहीं है कुछ कि मैं अपने आप को कुछ समझू, जो भी है वो है। जी, लेकिन मैंने अपने आप को समेट लिया भैया, और जो आनंद ये मिलता है ना, ये आनंद जो मिलता है ना, मैं अकेली नाचती भी हूँ, खूब नाचती हूँ बाबा के सामने। कभी तबीयत तबीयत खराब भी हो जाती है ना, जी, जी, मैं जी, नाच लेती हूँ ना, जी, भजन तो चलते रहते हैं मेरे, बिल्कुल। सब कुछ ठीक हो जाता है, मेरा ठीक हो जाता है। और ये मैंने बताया था ना, हनुमान चालीसा में सिद्ध हो गई, जी, ये जी, कईयों को बता भी नहीं होता कि आप जो पाठ कर रहे हो वो सिद्ध हो जाता है। जी, आप उसको यूज करेंगे ना, जैसे सब कि जैसे कोई तबीयत खराब हो रही है, वो चीज करके फूक मार दो हुँ, उस पे, वो ठीक, वो पता चल जाएगा, वो ठीक हो गया ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये माला या मेरा मंत्र या मेरी चालीसा ये मेरी सिद्ध हो गई है। सिद्ध हो गई। आप जो भक्ति कर रहे हैं ना, वो एकांतिक भक्ति कर रहे हैं, और आपको जो भक्ति मिली है ना, मतलब कहते हैं ना, अमूल्य संपत्ति। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये सुकून कहीं नहीं मिलेगा, जितना सुकून आपको प्रभु की शरण में मिल रहा है। हम समझ सकते हैं, कलयुग है, अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं, कोई हर्ट करता है हमें, कोई अपने स्वार्थ के लिए हमारा फ़ायदा उठाता है। अभी आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है प्रभु के प्रति। आप भाग्यशाली है बहन कि आपकी भक्ति इतनी आगे बढ़ी है।
तो हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि प्रभु पर से इतना विश्वास, ये मतलब कई लोगों के लिए ये आई ओपनिंग है। कई लोगों के लिए जो छोटी-छोटी चीज़ों में विश्वास टूट जाता है लोगों का, गिव अप कर देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। मगर आपने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है भक्ति के मार्ग पर और भी अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि आपके अनुभव सुन के कई लोगों के जीवन बदल सकते हैं। जैसे पिछला अनुभव आपका पहला वाला जो देखा, उसमें इतने प्यारे-प्यारे लोगों ने कमेंट किए, आपसे इंस्पायर हुए वे, आपसे इंस्पायर होकर वे प्रभु की शरण में गए। तो ये भी एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। हम यही हमारे लिए भी आप प्रार्थना करिएगा प्रभु से कि ये जो कार्य है, एक बहन से प्रार्थना है कि आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि ये जो कार्य है ये और आगे बढ़े। प्रभु नाम की महिमा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बस यही आपसे प्रार्थना है। जी, आप ज़रूर प्रभु से प्रार्थना जी, करिएगा। और भी कोई जी। अनुभूति हो तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़। अच्छा, मेरे पास तो हनुमान जी की भक्ति है, हनुमान जी की पूजा करती हूँ मैं। जी, हनुमान जी लेकिन सबको ले आए हैं। मेरे पास हनुमान जी लाई थी मैं, जी। और लेकिन मेरे पास कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन हनुमान जी गणेश जी को भी ले आए, और हनुमान जी कान्हा जी को भी ले आए, ओह! हनुमान जी कालका मैया को भी ले आए, भोले बाबा को ले आए, सबको ले आए हनुमान जी। क्या बात तो अब इन सब ने मुझे जब जब मेरे घर में आए, एक मैं कान्हा जी का डालना चाहूंगी। है। जी, जी। कान्हा जी को आए, जो कान्हा जी आए, मैंने गिफ्ट आया, गिफ्ट में मिले थे कान्हा जी, मैंने ओपन करा तो कान्हा जी निकले, और गूंजों का डब्बा मिला किलो का। तो मैंने कहा अरे ये तो कान्हा जी है, तो मैंने कान्हा जी के यानी कि रख दिया, और मंदिर में भजन भी कर लिए और रख दिया उनको। तो मैंने को फिर ये कहा मैं तो हनुमान जी भगत हूँ, मैं कान्हा जी को कैसे सेवा करूंगी, इनकी तो सेवा भी बहुत है। अब मैं तो या तो इनकी कर लूं या इनकी कर लूं। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने अपनी बहन को बोला कान्हा जी आए हैं, तुम्हें लेने हैं तो ले लो। अब वो कह रही कान्हा जी तो नहीं लेने, मैंने कहा इनकी प्रेम प्रतिष्ठा कुछ ऐसा करना पड़ता है, और इनकी पूरी सेवा करनी पड़ती है। तो फिर मैंने, एक हफ्ता हो गया, एक वीक हो गया पूरा, अब ये कान्हा जी, और मैंने इनकी ना, फिर एक हफ्ता हो गया तो मैंने कहा कपड़े तो चेंज कर ही दूं, एक हो गया। तो मैंने एक छोटी सी ड्रेस सिल के कान्हा जी को, सिल के मैंने रखी थी, पहनाई नहीं थी। तो कान्हा जी ने वो, मैं टीवी देख रही थी, कान्हा जी वही ड्रेस पहन के मेरे सामने खड़े हैं, टीवी के सामने खड़े हैं, यानी कि वो मूर्ति जो कान्हा जी है ना छोटे से, ओके। अब वो खड़े हैं। अब मैंने कहा मैं तो पहनाई भी नहीं है अभी, रखी है टीवी के पास ही जो है ना, उसके पास ही रखी है, वो कान्हा जी वहां पे खड़े हैं। वही क्या कहते हैं, दर्शन हो जाता है, वो कह रहे खुद मेरे को मत दो। फिर मैं शाम को आरती करी ना भैया, तो जो कान्हा जी ना वो बोल रहे माँ, ओह! माँ, माँ, 3 बार माँ माँ बोला। अब फिर मैंने कहा अब नहीं जाने दूंगी, चलो जी, अब मैं जो, मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि आप मुझे साक्षात माँ माँ बोल रहे हो, तो मैंने उनको नहीं जाने दिया। तो मैंने फिर लगाव सा हो गया, इन्होंने जब ऐसे बोल दिया ना। उस जन्माष्टमी के दिन उन्होंने मुझे दाव के साथ आए, जो इनका बलराम है ना भैया, जी, छोटे रूप में बाल रूप, जन्माष्टमी मैंने खूब अच्छी बनाई, इनका पूरा वो करती हूँ मैं, जी, जी, यानी कि वो इनकी छठी पूछते ना, जी, छठी भी ऐसी पूछती हूँ जैसे माँ को होता ना, जी, जी। वैसे मैं छठी की तरह खुद ही पीला वीला पहन के इनको ऐसे छठी की तरह ऐसे पूछती हूँ। क्या बात तो जन्माष्टमी भी मैंने खूब मनाई, हांडी वांडी फोड़ने का, छत थी पूरी, छत पे हांडी वांडी फोड़ी, पट्टी वट्टी बांध के खूब अच्छी तरह जन्माष्टमी। फिर रात को जब सो गए ना, तो ये वैसी बाल रूप में किशन जी, और इनके साथ वो बलराम जी, है! दोनों बालक रूप, दोनों आए सपने में, और मुझे कहते हैं मुझको दूध पीना है। हुँ, मैंने सही में एक चीज देखी, अब मुझे इनसे इतना लगाव हो गया। कान्हा जी बिल्कुल, अभी भी जन्माष्टमी पे, अभी भी मैंने अपने हस्बैंड को कान्हा जी बनाया था इस जन्माष्टमी पे ना। मैं उनको हस्बैंड को कान्हा जी बनाया था। तो और फिर रात को जब मैं सोई ना, जी, रात को मैं सोई, हमें जाना था भैया, मेरी किस मेरे को नहीं पता था मैं रामेश्वरम जा भी सकती हूँ। रामेश्वरम बहुत दूर है भैया, और जी, छुट्टी इनकी होती नहीं है। जी, तो ऐसा प्रोग्राम बनाया बाबा ने, रामेश्वरम ले गए हमें, और रामेश्वरम लेके गए ना, और बादलों में जब प्लेन जा रहा था ना, जी, प्लेन जब बादलों के ऊपर था, मेरा मन ऐसा होता कि मुझे तो यहीं उतार दो, मैं कहा नीचे धरती पे भीड़ में पड़ी हूँ, क्या बादल थे, मैंने कहा मेरे हनुमान जी यहीं कहीं होंगे। यस, मैं कह रही, मैं रो रही थी प्लेन में बैठे बैठे, तो भावुक हो रही थी, मैंने कहा मेरे हनुमान जी यहीं कहीं होंगे। अब मैं अंदर अंदर ऐसे सोचती जाती, प्लेन जाता जाता, मेरे हस्बैंड ने बोला, वो फोटो वोटो क्लिक कर रहे थे, बाहर देख रहे थे हम दोनों, तो वो कह रहे वो देखो, मैंने कहा क्या, कह रहे वो देखो हनुमान जी। और भैया बिलीव नहीं करोगे, हनुमान जी पूरे बादल के रूप में, क्या पूरे बादल पूरी पूंछ, और ऐसे उड़ते हुए जैसे जाते ना, कैसा रूप था, जब हनुमान जी सूरज को निगलने जा रहे थे ना, पोज जी, वाला पोज, क्या बात है! वो, अब वो सही में भगवान,
वो मैंने देखा और हम दोनों ने नमन करा। जब थोड़ा प्लेन आगे गए ना, तो वो जो मैंने कहा मैंने कैचअप तो कर लूं इनको, पूरा ले तो लूं। हुँ, मैंने जल्दी से फोन निकाला भैया, जूम करा, थोड़ा सा प्लेन थोड़ा दूर हो गया था ना, मैंने जूम करा और क्लिक करा उनको वीडियो में, और वो है वीडियो में, क्या बात है! वो वीडियो में है भैया। क्या बात कुछ नहीं मांगती बाबा अब, बाबा से कुछ नहीं मांगती हूँ भैया। है! मैं कहती हूँ बस मुझे आप आके लेके जाएंगे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ज़रूर आएँगे। और जी भैया, उन्होंने मुझे ये दिखा भी दिया है कि वो मुझे कहाँ रखेंगे और कैसे लेके जाएंगे, वो मुझे उन्होंने दिखा दिया भैया। वो कहते हैं ना पूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो चीजें इतनी जल्दी काम नहीं आती, मैं इसलिए वो जी, चीजें जी। थोड़ा नहीं जी, बता जी, पा नहीं, 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 रही। कोई प्रॉब्लम। अगर हम हाँ तो चाहते भैया, हैं हम फिर हमारी तो यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको लंबी उम्र दे, ताकि आप प्रभु के नाम का प्रचार ज़्यादा से नहीं ज़्यादा भैया, भक्तों ये तक करें। ये प्रार्थना है हमारी, और आखिर नहीं मोमेंट भैया, पर प्रभु आएँगे, ज़रूर लेने आएँगे। हाँ लेकिन मेरे को जब कोई, मैं किसी को दान करती हूँ ना किसी को, वो मुझे कहते हैं जीते रहो। मैं उनके आगे पहले दान करने से पहले ये कहती हूँ ये मत निकालना, जीते रहो। मैं कहा, मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, मैं उनसे कब मिलूंगी साक्षात, बिल्कुल। मैं यही भटकती रहूंगी। हुँ, मैं उनसे कब मिलूंगी, मेरे को लंबी उम्र मिल जाएगी तो। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है ना भैया, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, ये मैंने देखी हुई है। अब मैं बाबा से यही कहती हूँ भैया मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, मेरे को तो बस जल्दी से जल्दी लेके जाओ। मैं रोती हूँ लोगों के रंग देख के, ये क्या हो रहा है, थोड़े से पैसे में इंसान बदल जाता भैया। जी। ऐसे ऐसा हो, मैंने कहा क्या कितने दिन खा लेगा थोड़े से पैसे। मैं कहती हूँ मेरे बस की नहीं है रंग रंग देखना, मेरे को तो आप लेके जाओ बस। हम गए थे फिर रामेश्वरम, तो हाँ मैं ना समुद्र के पास वो शिवलिंग बनाने लग गई थी जी, जी। बैठ के। तो मैंने शिवलिंग बना लिया था ऐसे, और पता नहीं क्या वो लहर आई ना, एक पत्ता भी आ गया था समुद्र का, जो पत्ता होता है ना, हाँ, ग्रीन हाँ, था काफी। हाँ। फोटो भी है मेरे पास, वो पत्ता भी उड़ गया आ गया था, तो मैं शिवलिंग में पत्ता रख दिया, वो पानी लेके ऐसे चढ़ा के अरे, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय का क्या बात! करने लग गए। फिर अभिषेक उनको अभिषेक हो गया लहर, प्रभु का। हाँ सब कुछ हो गया। खेल खेल में ना सब कुछ हो गया जी, जी, भैया जी, उसी। जी, फिर हम जब पूजा वूजा करके ना हम आगे चले गए दोनों जी, हस्बैंड वाइफ जी। टहलने के लिए किनारे किनारे। फिर जब हम वापस उस साइड आए ना भैया, वहां पर 1 का रुपए का सिक्का मिला, उस शिवलिंग बनाया ना मैंने जहाँ। ओह हो! क्या बात है! क्या बात है! हाँ प्रभु ने वहाँ मुझे, लाख रुपए वो दिया आपको, ऐसा समझिए। जी भैया, वहां मुझे 1 रुपए का सिक्का मिला, वहां पर पैसों का तो नाम निशान ही नहीं है। वहां पर 1 रुपए का सिक्का और ऐसे गड़ा हुआ, वो भी जो हेड होता था, टेल कहते हैं उसको, जो शेर होता है उसके ऊपर, जी, वो वाला। कहते हैं जब वो मिले ना आपको तभी उठाना चाहिए, जहाँ 1 लिखा होता है ना वो चीज नहीं उठानी चाहिए, ऐसे ओके, कहा जाता है ओके। कि अगर कभी मिले ना, तो मुझे वो उसकी तरफ से मिला था। तो मैंने वो उठा के, और मेरे हस्बैंड कह रहे, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हो, भिखारी हो क्या जो पैसे उठा रहे हो? मैंने कहा ये वहां पर मिला है, ये तो मुझे वहां मिला है जब मैंने पूजा करी है। यस, मैंने तो उठा के लिया ही भैया। मैंने कहा मेरे को तो, और वो एक वो बिल्कुल, मिला बिल्कुल। मुझे भैया। अब मैं आ गई और वहां पर पता नहीं क्या हो रहा था, मैं जो बोल रही थी ना मुझे वही वही मिल रहा था। पूरी यात्रा में हमने कन्याकुमारी लास्ट था हमारा, पूरा 1 हफ्ता हमने टूर करा, कन्याकुमारी लास्ट था। तो जो जो मैं बोल रही मेरे को वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांग रही भगवान से, यानी कि होता है ना सीट आगे पीछे की मिल गई। मैंने कहा नहीं, अब दोनों हस्बैंड वाइफ भी है और अनजाना शहर भी है भैया, देखो हुँ, वो तो अनजान शहर तो डर जी, लगता जी, ही जी। है। इनको लग रहा था मैं तो मगन में थी। इनको लग रहा था मैं तो पूरी मगन में थी। मैं कह रही, और बस में रात को गए तो कह रही सीट पीछे वाली है जी, स्लीपर। तो मैंने कहा, मैंने ड्राइवर को बोला ये वाली दे दो ना, कह रहे तो बुक हो गई। हुँ, मैंने कहा हनुमान जी मेरे को तो ये वाली चाहिए सीट, कहा मैं पीछे जाऊंगी। तो पता नहीं क्या हुआ उसको, उन्होंने कहा चलो मैंने जो यहाँ पर था ना उसको पीछे शिफ्ट कर दिया, आप वाली ले लो। तो ऐसे ऐसे छोटा मोटा जो भी हुआ था सब कुछ होता जा रहा था, क्योंकि मेरी मांग इतनी बड़ी होती ही नहीं है। एक मेरी मांग भगवान से इतनी बड़ी नहीं होती है। एक भक्त के जीवन तो में यही होता। एक भक्त के जीवन में हर रोज कोई ना कोई अनुभूति होती है। हम चलते फिरते उठते बैठते हम कहीं घूमने जा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, वे आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। उनको सब पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। प्रभु बहुत ख्याल रखेंगे। एक माता पिता कैसे अपने संतान का ख्याल रखते हैं, प्रभु उस कदर अपने सच्चे भक्त की सहायता करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, अपनी छत्र छाया में रखेंगे। यहाँ एक सवाल और पूछना चाहूंगा बहन। जैसे आज हम आपका दूसरी बार अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के और अनुभव सुने हैं, तो आपको क्या प्रेरणा मिली? आपके दिमाग पे बाकी भक्तों के अनुभव देखकर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? आप प्लीज़ अपने शब्दों में बताएँ। मैं तो एक पूजा और संगत के तरीके से सुनती हूँ आपका ये पूरा प्रोग्राम, सारी बहनों का, सारे भाइयों का, अपने सबका मैं ऐसे सुनती हूँ। और बाबा के पास ही बैठ के सुनती हूँ, ओके, यहाँ पर भी नहीं सुनती। मैं उधर ही बाबा के पास ही बैठ के सुनते हैं हम दोनों।
सबका और बस ये कहती हूँ, बाबा अपरंपार है महिमा आपकी, बस सब पे ऐसी कृपा कीजिए, ऐसे ही बोलती हूँ। और ये जो आपके चैनल को, यानी कि इतने लोग, यानी कि जिनको नहीं पता वो भी शरण में आ ही रहे हैं बाबा की, एक तरीके से बहुत सही है। मैंने कहा बस यही है। तो संगत होता ना, जो संगति, ऐसे बैठ के मैं सुनती हूँ, चाय भी ले जाती हूँ वहीं बैठ के, अपने चाय के साथ आपका ये पूरा सुनती रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। ये जो बैठे हैं आज, वे ज़रूर प्रभु आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, ज़रूर। पर भैया अभी ये जो आप पीछे है ना आपकी तस्वीर, अभी जब राम मुहूर्त हुआ था ना मंदिर का, तो जी, मुझे सपने में पता है क्या हुआ, मैं उधर ही थी, सपने में चली गई मैं उधर, सपना आया जी, कि राम लल्ला जी खड़े हैं, जी। और राम लल्ला जी ये बन रहे हैं, हनुमान जी यही वाला फेस, और राम लल्ला जी बन रहे हैं, फिर हनुमान जी बन रहे हैं, फिर राम लल्ला जी बन रहे हैं। और मैं कह रही हूँ मैंने ये मूर्ति, ये फेस मैंने कहीं देखा है, हुँ, यानी कि ऐसे डिब्बी डिब्बी टाइप का, मैंने कहा मैंने ये फेस कहीं देखा है। फिर बाद में याद आया, अच्छा मैंने भैया के पीछे देखा थैंक था ये यू। फेस हनुमान जी। वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएँगे आप। वे मैंने कहा ना अभी आपको कभी भी, और आप भाग्यशाली हो कि कदम-कदम पर प्रभु आपको वो संकेत दे रहे हैं। मैंने कहा ना, वे आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। थैंक यू। प्रभु ही हमारी चैनल चला रहे हैं, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और आज आपके अनुभव जब वापस यूट्यूब पे आएगा जब, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए, और इन फ्यूचर भी और भी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा। हम ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, वैसे तो आपको पता है क्या होता है, वैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का अगर बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। तो प्रभु की कृपा से मेरा जन्म सफल हो गया बाबा। बिल्कुल, बहुत अनमोल शब्दों में प्रभु की महिमा का बखान किया बहन। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अलग ही ऊर्जावान आज का जो सत्संग रहा। आज प्रभु ज़रूर उपस्थित होंगे, आपकी वाणी को सुन रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। और हम चाहेंगे इन फ्यूचर भी और भी कोई नए अनुभव हो, तो हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को पहुँचाएँगे, ज़रूर पहुँचाएँगे। और सेशन को एंड करने के पहले आपको पता है ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जी। जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जुड़िए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक जय यू श्री वेरी राम। मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान जी।